Welcome to our channel SSB ACE Preparation, where repeaters become officers. Today we have a very special guest with us, Mr. Shalin Gupta from Jammu. He is special to us because he is the first student of SSB ACE Preparation who have successfully cleared the SSB. So I hope our discussion will inspire and guide all of us. Welcome, Shalin. Hey Amalia, hi, happy to be here. How are you? I'm good, how are you? Can you please share the questions that were asked in your interview part and especially वो होता है ना फैमिली बैकग्राउंड जनरल हम्म अवेयरनेस पार्ट क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना दे दे गेट उनका जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा वीक होता है तो हम्म दे फील लाइक कि उनका इंटरव्यू थोड़ा सा खराब किया सो हम्म। हाउ डिड यू टैकल दोस काइंड ऑफ सिचुएशन हाँ, ओके, सो मैं आपको एक फनी बात बताता हूँ। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू गया था ना, उसमें जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि इंडियन आर्मी कौन सी राइफल्स यूज करती है। एंड मैं इतने कैजुअली गया था, मैंने कहा कि मैं मतलब मेरा जनरल अवेयरनेस आज भी पुअर है। तो मैं हाँ, अच्छे पुअर है। मैं इतना कैजुअली गया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था और मैं पबजी की गन्स बोल के आया था कि एकेएम यूज करते हैं, M416 यूज करते हैं, ओम यूज करते हैं। एंड दे वर लाइक ही वाज लाइक ओम यूज करते हैं, डैम दैट्स न्यू। सो एंड उस टाइम पे भी मुझे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 99% में मैं बोलता था सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल और आई डोंट नो। हाँ, ऑल्दो सेकंड अटेम्प्ट में ये था कि आई डिड माय प्रिपरेशन, बट द वन थिंग I'd like to tell you guys about interviews is कि he is there to, or the interviewing officer is there to grill you. तो तुम जो भी आंसर बोलोगे, बी प्रिपेयर्ड कि वहां पे काउंटर क्वेश्चन आने वाला है, ग्रिलिंग होने वाली है। आई टेल यू वन सिनेरियो, उसमें क्या हुआ था कि रैपिड फायर राउंड रहता है। So if you ओके now you have asked about family and friends on the question, so there's a rapid fire round जिसमें interviewing officer, let's call him IO. So the IO asks you 15 to 20 questions in one line, in one go. He यस tells you to listen to all of them. एक बार he'll give you the nod and then you start answering the questions in the order he asked you. अब एक तो पहली नर्वस, बिकॉज ये करियर का फैसला है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ मॉक चल रहा है। ऊपर से 20 क्वेश्चन एक साथ उनको याद रखना ऑर्डर में। एंड वो क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि मतलब इट्स अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, इट्स अबाउट योर फ्रेंड्स का बैकग्राउंड। क्वेश्चंस लाइक आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, डू दे लाइक बीइंग अराउंड यू, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, आप कितनी पॉकेट मनी आपको आती है महीने में, उसमें से गर्लफ्रेंड पे कितने खर्च करते हो। इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं एंड ऑर्डर में देना है। So, I mean, yeah, interview is one hell of a experience. उसके लिए आज से कि I mean, mock SSB इस prep के इस पे resources में काफी मिल जाएंगे. Give that. It will be more than enough. But yeah, be prepared. Be prepared to be grilled. Yeah. Can you just share us some of the useful tips or tricks for GTO tasks? Can you recall about that command task which was given to you? मतलब Okay. GTO में तो होता है सबका Mm-hmm. थोड़ा सा प्रॉब्लम so can you Mm-hmm. just share the tips and Yeah. tricks? Okay. GTO में आई बिलीव दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका कम्युनिकेटिंग विद कॉन्फिडेंस। बिकॉज जीटीओ में Okay. आपके ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट और ये सब रहते हैं। एंड ये यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ पीपल नो लेक्चरेट इन इटसेल्फ इज वेरी टफ। मतलब 3 मिनट पे के लिए आपको किसी चीज पे बोलना है, यू डोंट हैव योर फोन, यू डोंट हैव योर इंटरनेट, आपके पास कुछ रिसोर्स नहीं है प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके। एंड उसमें ग्रुप टास्क होते हैं। अब सीधी आयरनी, मतलब आप ये देखो कि इट्स अ ग्रुप टास्क, ग्रुप को जिताना है। Yes. बट आपके ग्रुप में भी जो लोग है ना, उनका ये माइंडसेट है कि सामने वाले को जो हमारे ग्रुप में है, उसको हराना है और उसको हरा के रिकमेंड होना है। बिकॉज सब यहाँ Okay. रिकमेंड होने आए हैं। सो अब Exactly. अब मैं आपको दोनों साइड्स बताता हूँ। मैंने जो पहला अपना एसएसबी दिया था, उसमें मैं जीटीओ ऐसे करता था कि मुझे रिकमेंड होना है, बाकी भाड़ में जाए। और वो दिख गया। सो आई रिमेम्बर मेरी स्नेक रेस में क्या हुआ था कि मैं सेकंड लास्ट में था। एंड मैं थोड़ा हेवी एंड पे आता हूँ वेट कैटेगरी के हिसाब से। मेरे को एक कैंडिडेट ने हेल्प किया ऊपर दीवार चढ़ने के लिए, एंड मुझे उसको ऊपर खींचना था बिकॉज ही वाज द लास्ट गाय। बट मैं इतना लॉस था रिकमेंड होने में कि मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा, मैं आगे भागे, वो पीछे रह गया।
ये दिख के आ गया, अब इसके बाद मैं क्यों रिकमेंड दूँगा? ऑल्दो जब मतलब मैंने इस पे अपना इम्प्रोवाइज़ किया, थोड़ा इम्प्रूव किया, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ऐसे परफ़ॉर्म किया कि मुझे ग्रुप को सो आई बिलीव देयर आर 15 ओएलक्यूज़ करेक्ट? सो जब आप ग्रुप टास्क को इस माइंडसेट से परफ़ॉर्म करते हो कि ग्रुप को जिताना है, तो आपके वो ओएलक्यूज़ ना ऑटोमैटिकली दिख के आते हैं टू द ऑफिसर। बिल्कुल, हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली। लीडरशिप, इनिशिएटिव, टीम वर्क जो ओएलक्यूज़ हमारे रहते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग I'd like to mention is कि जीटीओ के टास्क में ना आपकी नॉलेज और आपकी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट होना ज़रूरी है। You can't go there unprepared. You're bound to lose then. Yes, exactly. With So the right preparation. yeah, the right preparation. मतलब that is which the prep which is required for GTO specifically. सो या मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका खास ध्यान रखना ज़रूरी है। सेल्फलेस बनो, बी यू, बी गुड, बी नॉलेजेबल एंड बी कॉन्फिडेंट या क्या हाँ। आयरनी है देखो मतलब हुँ, लाइक जब हम सर्विसेज ज्वाइन करते हैं वी द सर्विस वांट एक्चुअली कि तुम सेल्फलेस बनो हाँ, सैक्रिफाइस करेक्ट, करो करेक्ट, बट व्हेन वी करेक्ट, करेक्ट। आर परफॉर्मिंग द ग्रुप टास्क वी हुँ, थिंक अबाउट आवरसेल्फ कि नहीं हमको तो करना है that's true and that's wrong, that's very wrong. So yeah, and for एग्जैक्टली the my command task, I believe कि ऐसा एक मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि अगर आप जीटीओ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना तो आपको एक मतलब टफ कैटेगरी का डिफिकल्ट लेवल का कमांड टास्क मिलता है एंड आप ज्यादा ग्रिल होते हो सो अगर आप अपने जीटीओ में ज्यादा ग्रिल हो रहे हो कमांड टास्क में या आपसे आपका कमांड टास्क सॉल्व नहीं हो रहा है तो थिंक इट्स अ गुड साइन कि ही हैज द ऑफिसर हैज हाई होप्स फ्रॉम यू मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट हाँ इतना पता है फट्टा बल्ली और वो सब का था डिफिकल्ट टास्क मिला है ना सो इट मींस दैट द ऑफिसर हैज हाई होप्स फ्रॉम यू मुझे खुद का याद नहीं है कि मेरा टास्क क्या था बट या इट वाज टफ मैंने 70-80% ही कंप्लीट किया था बाकी हिंट्स लिए थे मैंने उनसे बिकॉज मुझे इसका एक्सपीरियंस ओके नहीं था इतना ना बिकॉज मैंने कॉन्सेप्चुअल वे में ही समझा था मैंने इतना प्रैक्टिकली नहीं समझा था वो चीज होगा इनफैक्ट मैं अपने ग्रुप में 24 बच्चों के ग्रुप में सबसे खराब परफॉर्म किया था वो जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं ना फिजिकल वाले 10 रहते हैं जिसमें जंप्स लगाने होते हैं रोप रोप से स्लाइड डाउन करना होता है ऑल दैट टाइगर लीप एंड ऑल मेरे को तो टाइगर लीप के टाइम पे ऐसे धक धक हुआ था कि यार यहाँ पे गिरा तो काम खराब है ऑल्दो आई डिड बट सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी मेरी 24 लड़कों में या बट स्टिल यू गॉट रिकमेंडेड ना Yeah, दैट्स व्हाट मैटर्स it's a मतलब it's not one particular thing that they are focused on ना वो they are assessing you as a whole not just कि तुम physically कितने fit हो या तुम कितने confident हो या कितने अच्छे से बोल पा रहे हो सबका mixture एग्जैक्टली हम्म So yeah, what were the key questions that were asked in your conference round? इंटरेस्टिंग स्टोरी ओके सो आई रिमेम्बर कि जिस एसएसबी में मैं रिकमेंड हुआ था ना सो मेरे सिर्फ ये क्वेश्चन से मुझे पूछा था सो वहां पे कमेटी बैठती है ऐसे यू शेप टेबल में सब आर्मी यूनिफॉर्म्स में एंड हाई पोस्ट के इंडिविजुअल्स ऑफिसर्स आई रिमेम्बर कि वहां पे यू शेप टेबल रहता है एंड बहुत हाई पोस्ट के हाई लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं सो मेरे वहां पे मेजर जनरल लेवल तक के ऑफिसर्स थे ही वाज द सीनियर मोस्ट गाय Okay. and he asked me a question कि Shaleen, what do you think? How many candidates will get recommended today? And tell me their chess numbers. So I started with 5. मैंने अपना बताया 4 और लोगों का बताया. Then he said कि Okay. narrow it down to top 3. तो मैंने अपना बताया 2 और लोगों का बताया. He then again asked me narrow it down to top 1. तो मैंने सिर्फ अपना ही बताया. Because yeah, I was at that time I'd say confident enough कि मतलब chances हैं select होने के. कि I did good. Okay. And yeah, it turned out to be good. 1 out of 224, yeah. 224 say one Yep, recommendation. yep. That's a reference. So the Thank last you. question I want to ask, can you please share what was the difference, like prominent difference that that made you stand out in the entire journey, or matlab after, before, and improvements, and any kind of suggestions, any experiences you want to share with our aspirants who are watching us, so that they can also improve and guide themselves. ओके मैं यही बोलना चाहूंगा कि हर एक
व्हाट वाज़ व्यक्ति हर एक व्यक्ति को ना लाइफ में एक बार एसएसबी ज़रूर देना चाहिए बिकॉज़ वो 5 दिनों का जो एक्सपीरियंस है ना, इट टीचेस यू अ लॉट। आई आई रिमेंबर कि जब मैं एसएसबी इस प्रेप से प्रैक्टिस कर रहा था ना, सो वहाँ पे जो टेस्ट जो हमारे साइक के टेस्ट रहते हैं ना, उसमें जो स्टोरीज़ मैं खुद लिख रहा था, उन स्टोरीज़ को लिखते वक़्त, उन स्टोरीज़ को प्रैक्टिस करते वक़्त, वो सारे टेस्ट को प्रैक्टिस करके करते वक़्त मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छे ऐसे मतलब इनकलकेट हुई मेरे अंदर एंड दैट इज़ कि मुझे अपने खुद के फ्लॉज़ सामने दिख के आते हैं एंड बहुत जल्दी दिख के आते हैं। बिकॉज़ प्रैक्टिस के टाइम पे जो हमें फ़ोटोज़, जो वर्ड्स आते थे और उन पे जो फ्रेजेज़ मैं लिखता था, जो स्टोरीज़ में लिखता था, वो कहीं न कहीं मेरी खुद की पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन था। एंड उन स्टोरीज़ को पढ़ते हुए मुझे ये रियलाइज़ होता था कि शिट! ओके, दिस इज़ रॉन्ग। आई हैव दिस इन मी एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। आई हैव टू फिक्स इट। सो वो खुद की कमियाँ दिखना एंड उन पे इमीडिएटली काम करना इज़ द बेस्ट थिंग आई लर्न्ड, नॉट ओनली फ्रॉम द It's like कोचिंग से। shaping your own personality. या करेक्ट एंड मतलब एसएसबी ने ये सिखाया मुझे, मतलब इसकी प्रेप ने एंड दिस हैज हेल्प मी नाउ इन करंट सिचुएशन में भी बहुत हेल्प की है कि किसी भी टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंटली कैसे आंसर Yes. करना है, सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव रखना है एंड यू नो बिल्कुल। इवन इवन दो इफ यू आर गेटिंग रिजेक्शंस उसको कैसे हैंडल करना है। सो ये ये चीज़ मेरे को एसएसबी सिखा के गई है, मेरे डिफेंस की जर्नी मुझे सिखा के गई है, आज भी हेल्प करती है। मतलब अब मैं ऐसा तो चलो इस पे मैं ब्रैग कर सकता हूँ कि रिजेक्शंस अब मुझे उतना दुःख नहीं देते। That's बिकॉज़ टू माय great. फेलो पीयर्स जो ये देख रहे हैं, जिनको जो अभी मतलब वेरी नर्वस, हू आर वेरी डाइसी अबाउट देयर प्रिपरेशन, नर्वस अबाउट देयर एसएसबी के इंटरव्यूज एंड स्टफ, उनको मैं यही बोलूंगा कि जस्ट जस्ट कीप गोइंग ऑन यार। मतलब मेरे पापा ये चीज बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। सो कीप गिविंग Yes, योर या कीप that कीप कीप गिविंग योर 100%। बाद में जो होगा देखा जाएगा। इफ इट्स गुड इट्स वेल एंड गुड, इफ इट्स नॉट गुड तो भी वेल एंड गुड। या दैट्स व्हाट माय मॉम सेज कि ठीक है, जो मर्जी रिजल्ट हो, यू गिव योर बेस्ट, जस्ट कीप मूविंग ऑन। लाइफ तो चलती रहेगी यार, ये सब चीजों पे थोड़ा ना टाइम वेस्ट करने का है। चलते रहो, बढ़ते रहो। एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मैं ये टिप्स दूंगा कि बी वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज यू आर गोइंग इन दी आर्म्ड फोर्सेस एक्सपेक्टिंग हाई थिंग्स फ्रॉम यू। सो बी वेल प्रिपेयर्ड एंड बी शार्प, देन बी कॉन्फिडेंट, yes, बी यू, बी सेल्फलेस। ये 4-5 चीज़ों को अगर तुम yes, लेके चलोगे अपने साथ, तो इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। इट वोंट गारंटी योर रिकमेंडेशन बट इट विल बेनिफिट यू फॉर श्योर। नॉट जस्ट इन एसएसबी बट इन योर लाइफ एज़ वेल। सो या। yes, exactly. Like my point. Matlab, it should be yourself, हुँ, हुँ। the transparent you, हुँ, हुँ, हुँ। so that दैट्स वेरी yes. So ट्रू। thank you so much, Shaleen. हमारे इस डिस्कशन से आई थिंक all of us will get motivated and definitely get some insights through our conversation. Thank you very much for being with us. We wish you all the very best, Shaleen. I hope you do good. Thank you for being with us. Thank you. Thanks a lot, Himalaya, for having me. And it's a very sincere and very, I'd say, good effort that you're conducting this interview. जहाँ पे मतलब यार हैविंग सच काइंड ऑफ डिस्कशंस बिकॉज जब मैं अपने प्रेप के टाइम में था, आई आई रिमेम्बर कि ये सब चीजें मैं बहुत मिस करता था। एक एक रियल इंटरेक्शन की मतलब एक रिकमेंडेड कैंडिडेट का एक्सपीरियंस कैसा आउट इन दिस वर्ल्ड कि या दिस नीड्स टू बी ब्रॉट आउट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज यार सही में आई रिमेम्बर बहुत टफ टाइम होता है ये एक एस्पिरेंट के लिए। मतलब व्हेन हिज करियर इज एट स्टेक, व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एंड कहीं से भी इफ देयर इज 1% ऑफ होप या फिर ऐसी चीज जहां से वो कुछ सीख पा रहे हैं, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड।